इस एपिसोड की शुरुआत में सीन वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी पकड़ा गया था और उसके बगल से कोई इंसेक्ट उड़ के जाता है। फिर हमें इस इंसेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये इंसेक्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको लोग टेमिंग करके दूसरों की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी कहता है मुझे पहले ही मालूम था ये स्पिरिचुअल एनिमल है और ये बेस्ट टेमिंग सेक्ट से बिलोंग करते हैं ये लोग, मुझे पहले से ही पता था। ये सब बोलने के बाद दूसरा लड़का होता है जो हमारे एमसी को रिस्पेक्ट शो करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर किंग सनसेट के डिसाइल भी आने वाले हैं। फिर दूसरा जो लड़का होता है तुरंत इशारा कर देता अपने बिस्ट को इसको हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए। इस सब देखने के बाद हमारे एमसी को पीछे से कुछ हलचल होने लगती है जिसको देखने के बाद हमारा एमसी सतर्क हो जाता है, तुरंत वहाँ से हट जाता है। ये सब देखने के बाद लड़के कहते हैं ये तो काफ़ी तेज है, मुझे नहीं लगा था इंसान से के डिसाइल के पास इतनी अच्छी स्किल होगी। तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखने के बाद जो दोनों होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं इस अपने अपने इस फ्यूचर बीस्ट से। एक तरफ होता है अपने ये पूरा पूरा इंसेक्ट की मतलब पूरा झुंड हमारे एमसी ऊपर हमला कर रहा होता है, दूसरी तरफ से एक बीस्ट हमला कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद यहाँ पर हमारा एमसी घबरा जाता है और कहता है इन दोनों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ, यहाँ तो मेरे पास मैं अकेला हूँ, ये लोग इतने सारे हो गए हैं। इनसे लड़ने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। हमारा एमसी वहाँ से भाग जाता है और कहता है मुझे जल्दी से इनसे दूर हटना पड़ेगा, अगर ये लोग ने मुझे एक भी डंक मार दिया तो ये लोग बहुत पॉइजनस होते हैं, मैं यहाँ पर घायल हो जाऊँगा। मुझे जल्दी से जंगल के अंदर कुछ जाना चाहिए, अगर मैं जंगल के अंदर कुछ जाता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें का सामना करने से मुझे बच जाऊँगा। फिर एक लड़की का हाथ दिखाया जाता है जो कि चाकू लेके आके आगे बढ़ रही होती है उस लड़के को। वो लड़की धीरे धीरे बढ़ रही होती है और कहती है कि मैं तुमको आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी, तुमने मेरे पूरे गांव वालों को मार दिया, मैं तुमको भी मार दूंगी। ये सब देखने के बाद वो लड़का कहता है, तुरंत ही वो लड़का उसकी तरफ देख लेता है और कहता है क्या तुम्हें मरने की इच्छा है, तुमने जो मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। तुरंत ही उसके ऊपर एक पान अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी घायल हो जाती है। ये चीज़ देखने के बाद हमारा एमसी कहता है उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, यही मेरा मौका है, अभी मैं इसके ऊपर हमला कर देता हूँ। और ये सोचते हुए हमारा एमसी अपने पास से वो गोल्डन थंडर पेड़ निकाल लेता जो उससे पहले दो बंदों से मिली थी जो मारने के लिए आए थे, इससे उसकी पावर डबल हो जाएगी। ये सब करते हुए तुरंत ही वहाँ पर थंडर बुला लेता है और डिवाइन फायर से हमला करके वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये सब देखने के बाद उन दो लड़कों की हालत दिखाई जाती है, उसमें से एक मारा जा चुका होता है, दूसरा जो होता है बहुत घायल हो चुका होता है और कह रहा होता है दूसरा वाला कि इसके पास एक ऐसा भी आर्टिफैक्ट था, मुझे नहीं मालूम था, मुझे यहाँ जल्द से जल्दी जाना पड़ेगा अपने सेक्टर में इन्फॉर्म करने, या फिर मेरा भाई इसी लड़के जैसा होगा। तो वहाँ से वो भाग जाता है स्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। ये चीज़ हमारा एमसी देख लेता है और तुरंत ही कहता है अपना अटैक प्रिपेयर करके क्या तुम्हें भागना है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता कि तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया। ये सब बोल ही रहा होता तुरंत ही वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर दिखाते हैं बाकी गांव वाले चीज़ को देखने के बाद कहते हैं ये सेक्टर वाला तो बहुत ताकतवर है। तुरंत ही वो हमारे एमसी के सामने गिर जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमारा एमसी गांव वाले के पास जाता है और गांव वाले उसके ग्रीटिंग्स शो करते हैं और कहते हैं डिवाइन एम्बेसडर आपने हम लोग को बचा लिया, ये बंदे बहुत हरामी थे, इन्होंने हम लोग को बहुत तकलीफ दी, प्लीज़ हम लोग शुक्रिया आपका हम लोग को बचाने के लिए। हमारा एमसी उस लड़की की तरफ देखता है जो कि इससे पहले ही बचाने के लिए मतलब उस लड़कों को चक्कू मारने के लिए बढ़ी थी और उससे फिर दूसरा जो होते बंदे उससे कहते हैं कि हम लोग ने आपके लिए कोई ट्रेजर्स और आप कुछ प्रिपेयर किए हैं आपको देने के लिए। सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे कोई मतलब कि आर्टिफैक्ट या फिर हर्फ चाहिए थी आपसे। फिर लड़की को दवाई देते हुए कहता है मुझे तो बस यहाँ पर मैं अपने कुछ काम से आया था, अलग से वो बंदे भी बहुत गलत थे तो मैंने उनको मार दिया इसलिए। और कहता है बस मुझे एक ही काम था यहाँ पर आने का कि आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर फायर टंग ग्रास किधर मिलेगी, मुझे वो चाहिए। ये सब सुनने के बाद जो वहाँ का गाँव का लीडर होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना बट मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ पर एक बिस्ट है। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है चिंता ना करो, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, मैं खुद ही वहाँ पर जाके उस ग्रास को ले लूँगा। ये सुनने के बाद जो आदमी होता है वो अभी भी हमारे एमसी को समझा रहा होता है कि कह रहा होता है वहाँ पर एक ऐसा बिस्ट है जो बहुत ताकतवर है, आप शायद उससे ना जीत पाओ, ये दोनों भी नहीं जीत पाए थे। ये सुनने के बाद लड़की कहती है अगर आप मुझे एक और बोतल दोगे इस पिल की भरी हुई बोतल तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये सुनने के बाद जो बूढ़ा होता हमारे उस लड़की को डांटने लगता, कहता है रिस्पेक्ट शो करो और ऐसे मत बोलो, वो डिवाइन इन्वेस्टर हैं, वो कल्टिवेटर हैं। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं अभी इससे पिल की, लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, चलो मैं तुमको ये दे देता हूँ। और तुरंत ही उसके ऊपर एक पिल की बोतल दे देता है और कहता है चलो अब तो ठीक है ना, अब तुम मुझे उस जगह का रास्ता बताओ, मैं तुमको और भी ऐसी पिल जरूर दूंगा।
ये सुनने के बाद लड़की कहती है ठीक है, मैं आपको रास्ता बताती हूँ, जो कि बुढ़ा होता है देखने के बाद कुछ नहीं कहता। और फिर हमारा एमसी कहता है कि बट एक चीज़ याद रखना, मुझे तुम धोखा मत देना, तुम लोग को इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए मुझे चुप्पे से ले जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बुढ़ा होता उन्हें बाय कर रहा होता, कह रहा था जल्दी आना, सब लोग ध्यान से जाना। और तुरंत हम लोग को सीन दिखाते हैं एक समुद्र का, यहाँ पर हमारा एमसी उसी नाव से निकल रहा होता है। और फिर अपना एमसी बताता है कि उन गाँव वाले ने ज़बरदस्ती उसको कुछ गिफ्ट दे दिए, उनमें से उन दो लड़कों के गिफ्ट थे जो कि हमारे एमसी को भी दिए हैं। उनमें से एक बुक निकालता है जिसका नाम होता है बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेल। ये बीस्ट टाइमिंग की एक बुक है जिससे कि कोई भी बीस्ट को हमारा एमसी आराम से कंट्रोल कर सकता है। और एक बीस्ट टाइमिंग कंट्रोल स्पेल की पूरी एक बुक का और भी एक ही यही है शायद बुक, ओके सॉरी है। तो ये सब देखने के बाद हमारा एमसी कहता है ये बुक तो काफ़ी अच्छी है, जय श्री कृष्ण। मुझे नहीं मालूम था कि इनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी इन दो बंदों के पास। फिर लड़की पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मेरे साथ जाने में? लड़की बताती है कि मुझे कोई डर नहीं लगता है, मैं बहुत बहादुर हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है यहाँ बताओ तुम लोग को उस जगह कौन सा बीस्ट है? लड़की बताती है मैं आपको नहीं बता सकती, आपको खुद जाके वहाँ पता करना होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है मुझे तो बस फायर टंगोग्राफ चाहिए, एक बार मुझे वो मिल जाए मैं दोबारा वापस इधर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सुनने के बाद लड़की कहती क्या? फिर हमारा एमसी बताता है तुम लोग इस जगह क्यों रह रहे हो, क्योंकि इधर पे काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स तुम्हारे यहाँ हमला करते हैं। लड़की कहती है आपने बात तो सही की, बट यहाँ पर हम लोग जाने पास और कोई वहाँ भी नहीं है कि हम लोग केवल इसके बाहर जा नहीं सकते। सुनने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोग, ठीक। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। जय श्री कृष्ण।